और इधर नीतीश के लिए भारत रत्न की मांग पर सियासत भी तेज हो चुकी है और जहां पर जेडीयू ने केसी त्यागी के लेटर को उनकी निजी भावना बताया है, तो वहीं बीजेपी साफ तौर पर कुछ भी नहीं कह रही है। कांग्रेस ने भी इस पर तंज कसा है। बयान से कोई निहितार्थ नहीं है। भाई, माननीय नीतीश कुमार जी किसी पुरस्कार के मोहताज हैं? पत्र के द्वारा पुरस्कार मांगे जाने के नीतीश कुमार जी का स्तर है, राजनीतिक स्तर है, बौद्धिक स्तर है। नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना भारी है कि पुरस्कार और परिचय उनके पीछे दौड़ता है। नीतीश कुमार जी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ, लंदन में तो आवेदन देने गए थे। नीतीश कुमार जी ग्लोबल थिंकर कहलाए तो आवेदन दिया था। नीतीश कुमार जी को संयुक्त राष्ट्र संघ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट लीडर का उपाधि मिला तो आवेदन देने गए थे। नीतीश कुमार जी आवेदन देने गए थे जम्मू कश्मीर मुफ्ती मोहम्मद शहीद अवार्ड के लिए, सावित्रीबाई फूले पुरस्कार के लिए। इसलिए ऐसे बयान से पार्टी का कोई सरोकार नहीं। बुरी बात क्या है? हर आदमी को अपना अपने अपने नेता को सम्मान प्रतिष्ठा देने का तो चाहिए ही, तो दिए हैं तो अच्छी बात है। उसमें अब दिल्ली के लोग उस पर विचार करेंगे क्या करना है नहीं। हथेलियों में रखकर सजाए जाते हैं, अब महान होते नहीं बनाए जाते हैं। खुला खेल है ये, गालिब फर्रुखाबादी है कि लेन देन से सौदे पटाए जाते हैं। तो भाई केसी त्यागी जी ने अगर भारत रत्न की मांग कर दी तो केसी त्यागी जी को भी कुछ मिलना चाहिए। कम से कम सदन उदन नीतीश जी उनको भेज दें। अब उनके लिए बेचारे इतनी चिट्ठियां लिख रहे हैं, सीधे भारत रत्न। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित का एक बार रुख कर लेते हैं। रोहित, बिहार में चुनाव हुए अभी 2 महीने ही बीते हैं और ऐसे में सियासी सरगर्मी एकदम हाइट पर फिलहाल बताई जा रही है। चूंकि देखिए, जिस तरह से केसी त्यागी ने मांग की है भारत रत्न की, नीतीश कुमार को देने की मांग की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। हालांकि जेडीयू ने इसे स्पष्ट किया है कि यह केसी त्यागी का निजी बयान हो सकता है। बीजेपी साफ तौर पर कोई स्टैंड नहीं ले रही है, जबकि कांग्रेस और बाकी के जो विपक्षी दल है उनको एक बार फिर से हमला बोलने का मौका मिल गया है और तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के संपन्न हुए अभी 2 महीना भी नहीं हो पाए, लेकिन देखिए अगर बात की जाए तो बिहार में सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई। कल देखिए देर शाम जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं केसी त्यागी, उनके द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा गया और उस पत्र में सीएम नीतीश को लेकर भारत रत्न देने की मांग की गई। लेकिन देखिए अब जैसे ही पत्र लिखा गया उसके बाद सियासत जो थी वो काफी ज्यादा गर्म हो गई। जहां एक तरफ केसी त्यागी के इस पत्र को लेकर जो विपक्ष है उसको हमला करने का मौका मिल गया, तो वहीं अगर देखा जाए तो जो जेडीयू के लोग हैं वो सीधे तौर पर केसी त्यागी के इस पत्र को लेकर वो अपने आप को दरकिनार करते नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर जेडीयू के लोगों का कहना है कि ये केसी त्यागी का स्टैंड हो सकता है, ये जेडीयू का स्टैंड नहीं है और पार्टी का ये स्टैंड नहीं हो सकता है, क्योंकि साफ तौर पर जेडीयू के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक स्तर ये नहीं है कि नीतीश कुमार अगर उनको कोई पुरस्कार मिलता है तो पुरस्कार के लिए उनको पत्र लिखना पड़ेगा। साफ तौर पर यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जब नीतीश कुमार का नाम आया तो उस दौरान कोई पत्र लिखकर या आवेदन लिखकर नहीं दिया था कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नीतीश कुमार का नाम है। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी के द्वारा पत्र लिखा गया, भारत रत्न की मांग की गई, अब इस पूरे मामले को लेकर देखे जाए एक तरफ अब ये भी अंदर से खबर निकलकर सामने आ रही है, जेडीयू से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब केसी त्यागी पर अभी इस पत्र को लेकर पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो निकलकर सामने आ रही है और पार्टी अब अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो केसी त्यागी के ऊपर करने की भी जो तैयारी है वो कर रही है। लेकिन देखिए अगर हाल के दिनों में देखा जाए तो जिस तरीके से केसी त्यागी का बयान रहा या फिर कल जिस तरीके से देर शाम उन्होंने पत्र लिखा, इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका भी मिल रहा है हमला करने का और विपक्ष पूरी तरीके से कल वाले पत्र को लेकर, कल जो पत्र लिखा गया सीएम नीतीश को भारत रत्न की मांग की गई, अब इस पत्र को लेकर विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से हमलावर है। वो कांग्रेस की बात करे या फिर राजद की बात करे, विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। लेकिन जेडीयू के लोगों ने साफ तौर पर यह स्पष्ट किया है कि ये केसी त्यागी का स्टैंड हो सकता है, लेकिन जेडीयू का स्टैंड नहीं और नीतीश कुमार का ये राजनीतिक स्तर नहीं है कि नीतीश कुमार पुरस्कार के लिए किसी के पास आवेदन करे, किसी को पत्र लिखे। अब ये भी निकलकर सामने आ रही है कि अंदर खाने अब केसी त्यागी के ऊपर अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो की जा रही है और उनके पत्र लिखे जाने से जो जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व है वो नाराज भी है। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए पार्टी से केसी त्यागी को निष्कासित करने की भी बातें कही जा रही है।
जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए जिस तरीके से केसी त्यागी ने पत्र लिखा, अब इस पूरे मामले को लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की तो बात की जा रही है, साथ ही साथ उनको पार्टी से बाहर का भी रास्ता दिखाने की जो चर्चा है वो काफी जल्द तेज हो गई है। हालांकि इस पर जेडीयू के कोई भी नेता है वो इस पर बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, वो कुछ भी जो बातें हैं वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने पत्र लिखा और उसके बाद पत्र के बाद विपक्ष हमलावर हुआ नीतीश कुमार पर, सत्ता पक्ष पर, उसके बाद ये सवाल उठने लगी है। और विपक्ष ने आज अगर बात की जाए तो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो जेडीयू के लोग हैं, वो सुबह ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है कि केसी त्यागी के बयानों से हम लोगों को कोई मतलब नहीं, ये पार्टी का स्टैंड है, उनका स्टैंड है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या केसी त्यागी के इस पत्र लिखने को लेकर एक तरफ जहां बात है तो पार्टी जो जेडीयू का जो नेतृत्व है वो नाराज है, उन पर कार्रवाई करने की बात की जाती है। बिल्कुल, तो और क्या अब देखना ये होगा रोहित कि किस तरह से ये बातें निकल करके आगे आती है और अब क्या कुछ फैसला पार्टी लेती है इन बयानबाजियों पर। रोहित आप बने रहिए हमारे साथ, एक और बड़ी खबर आ रही है उस पर भी आपसे जानकारियां लेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।